यूपी में तेज हुई चुनावी जंग। पीएम मोदी ने पूर्वांचल के गोरखपुर से समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। पीएम मोदी ने गोरखपुर में बिना नाम लिए अखिलेश पर वार किया। बोले, आतंकियों पर मेहरबानी के लिए सरकार बनाना चाहते हैं लाल टोपी वाले। पूर्वांचल से पीएम के हमले का अखिलेश ने पश्चिमी यूपी में दिया जवाब। मेरठ की रैली में बोले, 2022 में बदलाव होकर रहेगा। जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। यूपी चुनाव के लिए साथ है समाजवादी पार्टी और आरएलडी। मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी ने साझा रैली की। उत्तर प्रदेश के नौजवान तरक्की चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, विकास चाहते हैं, यहाँ के किसान न्याय चाहते हैं। मेरठ की रैली में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। बेरोजगारी और महंगाई का भी मुद्दा उठाया। मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी की रैली में दिखी जबरदस्त भीड़। दोनों नेताओं ने किया राज्य में बदलाव का दावा। मेरठ में अखिलेश और जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचते ही बेकाबू हुई भीड़। टूट गया मीडिया कर्मियों का मंच। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री ने पूर्वांचल को दिया 9,600 करोड़ का तोहफा। एम्स और फर्टिलाइजर कंपनी का उद्घाटन। गोरखपुर में सीएम योगी ने विकास कार्य का हवाला दिया। बोले, सार्थक रहा मोदी है तो मुमकिन है का नारा। मोदी है तो मुमकिन है, यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है। यूपी के दौरे पर हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा। कल लखनऊ में जारी करेंगी कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र। महिला का घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते हैं जी, वो खास एक अलग घोषणा पत्र बनाया है, उसको हम कल जारी करेंगे। 13 दिसंबर को वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। जोरों पर है काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन की तैयारियां। राहुल गांधी से मिले शिवसेना नेता संजय राउत। ममता के मुंबई दौरे के बाद उठे सवालों का दिया जवाब। संजय राउत ने गैर कांग्रेसी फ्रंट को किया खारिज। बोले, कांग्रेस के बिना मुमकिन नहीं है एनडीए विरोधी मोर्चा। अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का तो कांग्रेस के बिना वो संभव। हमने ये पहले से कहा। दिल्ली में एनसीपी कार्यकारिणी की बैठक। बीजेपी से लड़ने के लिए फ्रंट बनाने का प्रस्ताव पास। लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि जो भी गैर भाजपा पार्टियां इस देश में हैं, कांग्रेस सहित उन सभी लोगों का एक विस्तारित विकल्प बने, मोर्चा बने। करतारपुर में केजरीवाल ने पंजाब की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया। रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की। जो हजार रुपए हम दे रहे हैं, इसका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। तो जिस महिला जो महिला कहेगी मुझे 1,000 रुपए चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। करतारपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी। बोले, सरकार बनी तो फ्री में मिलेगी बिजली। अमृतसर में केजरीवाल ने पंजाब के सीएम पर लगाए आरोप। कहा, मुख्यमंत्री के संसदीय क्षेत्र चमकौर साहिब में हो रहा है अवैध बालू का खनन। कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले पंजाब बीजेपी के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत। करीब आधे घंटे चली मुलाकात। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत के कयास। जल्द ही बीजेपी अध्यक्ष से मिलेंगे पंजाब के पूर्व सीएम। केंद्र ने संयुक्त किसान मोर्चा को भेजा प्रस्ताव। 6 में से 5 मांगों पर सहमति की लिखी बात। आंदोलन खत्म करने की अपील। सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा ने की चर्चा। कहा, पहले आपत्तियों को किया जाए दूर, फिर खत्म होगा आंदोलन। मुआवजे के साथ नौकरी भी चाहते हैं किसान। बोले, सरकार बताए कब तक वापस होंगे मुकदमे। उत्तराखंड के मुकदमों की जिक्र नहीं है तो बहुत स्टेट का जिक्र उसमें नहीं है। तो ये सारी बातें कल की मीटिंग में होगी या हाँ, कल की कोई मीटिंग होने वाली है? अब पता नहीं क्या रहेगा, कल हम अपनी बात करेंगे। कल फिर होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। राकेश टिकैत बोले, सरकार चाहे तो खत्म हो सकता है आंदोलन। किसान आंदोलन की वापसी के कयास के बीच सिंघू बॉर्डर पर दिखा अद्भुत नजारा। 50 फीट लंबी ट्रॉली में लगा लंगर। लोकसभा में राहुल गांधी ने उठाया आंदोलन के दौरान हुई किसानों की मौत का मुद्दा। कहा, मेरे पास मौजूद है मृतकों का आंकड़ा।
राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के लिए मुआवजा मांगा, रोजगार की भी मांग की। उनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर निशाना साधा, बोली गोडसे के भारत में बदल रहा है गांधी का भारत। महबूबा मुफ्ती ने की जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 की बहाली की मांग, कहा जब तक नहीं होता फैसला नहीं लड़ूंगी चुनाव। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक, फारूक अब्दुल्ला ने उठाया राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा। काबिल नहीं थे कि वो बैंक में काम कर सके। अफसोस आता है मुझे इस हुकूमत पे कि उन्होंने हमारे बच्चों को धक्का मार दिया और बाहर से बच्चे लाए। भारत सांसदों के निलंबन पर जारी है तकरार, राज्यसभा में आज भी जारी रहा विपक्ष का बवाल। संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, गांधी प्रतिमा के पास मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में जारी गतिरोध को दूर करने को लेकर चर्चा की, सांसदों को सिखाया अनुशासन का पाठ। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों को दी नसीहत, सदन में मौजूदगी को लेकर आगाह किया। आगरा में विधानसभा चुनाव से पहले हिंसक हुई सियासत, बीजेपी नेताओं के समर्थकों के बीच जमकर पथराव। गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सरकार की तैयारी, अहमदाबाद में बनाए गए स्पेशल वार्ड। दिल्ली में सामने आए कोरोना के 40 नए मरीज, 24 घंटे में एक शख्स की मौत। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीजों की मुसीबत बढ़ी। पंजाब के फजिल्का में सीएम के कार्यक्रम से पहले बेरोजगारों और ठेका टीचरों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने लाठियां चलाई। पंजाब के बठिंडा में ठेका कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ मोर्चा, सड़क पर घंटों जाम लगाया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मंत्री मुरारी लाल मीणा की रैली के दौरान भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, जमकर चले लात भूसे। पंचकुला में कांग्रेस ने किया हरियाणा लोक सेवा आयोग का घेराव, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। रांची में एकलव्य विद्यालय के निर्माण पर बवाल, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। केरल के कोच्चि में वक्फ बोर्ड के बाहर मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन, नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी। दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने के लिए तैयार शूरवीर, कश्मीर वैली में सेना, एयरफोर्स, नेवी का साझा अभ्यास। कांग्रेस ने नागालैंड में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे की मांग की, अधीर रंजन चौधरी बोले गृहमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं। पीस अकॉर्ड, पीस एग्रीमेंट कहा गए, ये भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हमारे तरफ से मांग था कि आर्थिक मुआवजा दिया करो। 24 परगना में टीएमसी दफ्तर में हिंदी फिल्म के गाने पर टीएमसी कार्यकर्ता का डांस सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के संगरूर से शिरोमणि अकाली दल ने किया चुनावी आगाज, रैली में सुखबीर बादल ने सीएम चन्नी पर हमला किया। हरियाणा के सिरसा में कोचिंग सेंटर चलाने वाले शख्स की गोली मारकर हत्या, ससुराल वालों से चल रहा था विवाद। बिहार के आरा में ऑटो और बोलेरो की सीधी टक्कर, 3 की मौत, आधा दर्जन लोग जख्मी। नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर 3 भीषण सड़क हादसे, 2 लोगों की जान गई। झांसी में आरपीएफ की टीम ने एक शख्स से बरामद किए 1 करोड़ 5 लाख रुपए, इनकम टैक्स की टीम को किया हैंडओवर। दमोह में रेलवे की रैक से जब्त हुआ करीब 1 क्विंटल गांजा, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर में 700 करोड़ का ड्रग्स बरामद, असम राइफल्स और पुलिस के साझा ऑपरेशन में कामयाबी मिली। हरियाणा के फतेहाबाद में लग्जरी गाड़ी में नशा तस्करी करते 3 युवक गिरफ्तार, करीब 35 लाख की हेरोइन बरामद। बिहार के मोकामा में प्रशासन ने सील किया शराब कारोबारी का घर, पूरे परिवार पर मुकदमा, रेड के बाद पूरा परिवार फरार। बिहार में नकली शराब ने फिर मचाया कोहराम, समस्तीपुर में 2 लोगों की मौत। श्रीगंगानगर में जूते के गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जल गया। दक्षिण अफ्रीका के लिए कल होगा टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा को मिल सकती है वनडे की कप्तानी। भारत सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम का ऐलान, डीन एल्गर होंगे कप्तान। विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या, मुंबई में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं।
सवाई माधोपुर में शुरू हुई कटरीना और विकी कौशल की शादी की तैयारी, संगीत सेरेमनी से रस्मों की शुरुआत। सवाई माधोपुर में कटरीना और विकी कौशल की शादी के लिए लगातार पहुंच रहे मेहमान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। राजौरी में मुगल रोड पर जारी है बर्फ हटाने का काम, 2 दिनों से ठप है गाड़ियों की आवाजाही। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जारी है बर्फबारी, बर्फ की मोटी चादर में ढका केदारनाथ धाम। चेन्नई में भारी बारिश ने लोगों की जेब का बढ़ाया बोझ, सब्जियों के साथ फूलों की कीमत में भी बढ़ोतरी। बेंगलुरु में टमाटर की कीमत ने लोगों को बेहाल किया, चेन्नई में भारी बारिश का असर दिखा। 886 अंकों की बढ़त के साथ 57,633 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 267 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 17,169 पर निफ्टी बंद। प्री कोविड स्तर से आगे निकली देश की अर्थव्यवस्था, सितंबर से नवंबर के दौरान 22 में 19 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स में तेजी। IRDAI ने केंद्र सरकार से अस्पतालों को रेगुलेट करने का अधिकार मांगा, कहा अगर ये संभव नहीं तो अस्पतालों के लिए अलग रेगुलेटर बनाया जाए। रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की प्रीमियम बाइक्स का धमाकेदार आगाज, 2 मिनट में बिक गई सभी 120 यूनिट्स। यामाहा ने अपने स्कूटर एरोक्स 155 को और ज्यादा आक्रामक अंदाज में लॉन्च किया, 1.29 लाख में मेटालिक ब्लैक कलर के साथ फिर से उतारा। अर्बन फॉरेस्ट का निर्माण करने वाली संस्था भारतीयम की नई मुहिम, वर्ल्ड सॉइल डे पर बख्तावरपुर में शुरू किया निर्माण।